नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 9 फरवरी 2026 और दिन आज हो गया है जी सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहक के कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में अभी चल रही हैं और आने वाले दिनों में चल सकती है। तो ये देखिए, ग्राहकों का रुझान देखिए, दबादब ग्राहक जो है वो मंडी पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं खरीदारी जो है वो चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि आज है सोमवार का दिन। और सोमवार का दिन आप सभी को पता है, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार, ये तीनों दिन जो है वो खास होते हैं आलू के बाजारों के लिए और मंडी के लिए, क्योंकि इन तीनों दिनों में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं ग्राहकी का जो रुझान है वो अच्छा हो जाता है। तो आप ये देखिए, गोपाल भाई साहब के फड़ पे ये जबरदस्त भीड़ जो है लगी हुई है, किसान भी हैं और किसान भी सामने खड़े हैं देखो, और कहीं ना कहीं ग्राहक भी खड़े हैं और सौदेबाजी चल रही है। और आज क्या है ना जी, थोड़ी सी गाड़ियां मंडी में शनिवार के मुकाबले में देख रहा हूं थोड़ी सी ज्यादा है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि एक जैसी भी मान सकते हैं। लेकिन शनिवार को आलू बहुत अच्छे से उठ गया, अच्छा उठाव जो है वो आलू का रहा है। आज गाड़ियां ज्यादा भी हैं तो भी मैं आपसे कहता हूं कि फर्क इसलिए ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज चाहे धीरे धीरे ही, अभी आप ये देख लीजिए, समय दिखाता हूं मैं आपको, लगभग 8:36 का हो रहा है। ठीक है, समय के अनुसार अगर ये मान लीजिए ग्राहक अभी धीरे धीरे मंडी में पहुंच भी जाएगा 8:45 तक या 9 बजे तक, तो आलू की बिक्री जो है वो अच्छी होने वाली है, क्योंकि सोमवार का दिन है। और अब अच्छी बात यह है कि जो जहांगीराबाद का आलू है वो तो खैर ज्यादा पहुंचा ही नहीं, पंजाब का भी आलू जो है वो बहुत कम अब इस समय आ रहा है, और जो संभल वाले जो हमारे आलू हैं, हाइब्रिड आलू है, वो भी आने वाले 8-10 दिन में उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, संभल से अगर आलू आएगा भी ना, तो फिर वो चिप सोना सूर्या जो स्टोर में जाने वाले आलू है वो आएगा, वो भी अगर उन्हें भाव मिलेगा तो। मुझे नहीं लगता 300-350 रुपए के भाव में वो इस आलू को बेचेंगे। उनको 400, 450, 500 रुपए तक का अगर उन्हें भाव मिलेगा ना चिप सोना को, तो वो यहाँ लेके आएंगे। और अगर 550-600 रुपए तक का भाव सूर्या को मिलेगा तो वो यहाँ लेकर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि क्यों बेचेंगे भाई हाइब्रिड के भाव में। आप ये सोचो कि मेहनत भी तो है, और फिर नहीं, अगर नहीं भी मिलेगा भाव तो भैया अपना भेजेंगे वो स्टोरों में। स्टोरों में कम से कम चिप सोना 700 रुपए तो बिकेगा, 750-800 तो बिकेगा, सूर्या आलू 850-900 तो बिकेगा। ये एक महत्वाकांक्षा किसान की है, क्योंकि मेरी लगातार किसानों से बात होती है तो वो ये चीज बताते हैं कि भाई ये एक महत्वाकांक्षा तो है, और महत्वाकांक्षा बनाने से ही भाव बनते हैं। और मैंने तो देखा है कि चाहे कोई भी सब्जी हो, सब्जियों के भाव, चाहे आलू हो, प्याज हो, सबके भाव हवा से, ग्राहकी से, आवक से, डिमांड से, सप्लाई से, उठाव से, इन चीजों से बनते हैं। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं आने वाले 10 दिन के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले 10 दिन के बाद आप देखना कितनी उथल पुथल होगी। पंजाब का आलू रहेगा नहीं, जहांगीराबाद का रहेगा नहीं, शमशाबाद यहाँ पे इस बार आया नहीं। पिछले 4 सालों में देखा गया कि शमशाबाद धीरे 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 2-2, 4-4, 5-5 गाड़ी करके कम होता चला गया। इस बार अभी तक आया ही नहीं है, जहांगीराबाद कम ही नहीं आया, संभल से बहुत कम आवके रही। तो अब आने वाले 8-10 दिन बाद आलू कहां से रहेगा? आलू आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से चिप सोना सूर्या आलू जो है, वो जो स्टोरों में जाने वाले आलू है, वो इधर जरूर आएगा, और उससे आप देखेगा भाव में अच्छा माहौल मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में चलती बनती नजर आ रही हैं, और भाव जो है वो आलू के क्या चलते बनते नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ आलू का भाव है। जो भी भाव आलू के हम बताते हैं वो सभी 50 केजी के होंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे गोपाल भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान, खाटू श्याम बाबा की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। और भोलेनाथ का दिन है तो उनका नाम तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, हमारे धरती के भगवान, बिल्कुल जी, वो जो साक्षात भगवान है, उसको किसी ने देखा नहीं है, फील करते हैं, नहीं देखा, उसका आशीर्वाद जो है बहुत जरूरी है। लेकिन ये धरती के भगवान है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपके साथ बैठे हैं तो कितनी बड़ी बात है। तो बोलेंगे जय जवान जय किसान, जय किसान। जय। तो गोपाल भाई साहब, आज सबसे पहले बताओ जी, सोमवार का दिन, एक नई शुरुआत हो गई जी, एक नए सप्ताह की, एक नए दिन की। गाड़ियां कितनी? गाड़ी 130-135 के आसपास है, जिसमें 67 गाड़ी की रिपोर्ट है संभल की। 67 में ये समझ लो कि 70 हो सकती है, 2-3 गाड़ी ज्यादा भी हो सकती है। 17-18 गाड़ी पंजाब है आपका, 9 गाड़ी आपका चिप सोना है, 1 गाड़ी सूर्या है, लाल की 26 गाड़ी है, जहांगीराबाद 5 है, 1 सूर्या का नया भी है, और 1 गाड़ी आपकी डायमंड की भी है नई की, 1 गाड़ी चिप सोने की भी नई। अच्छा,
यानी कि अब किसान के ऊपर है कि भाई जैसे अब 120 दिन का आलू पूरा होता चला जाएगा तो वो मंडी भेजे या फिर कोल्ड स्टोर भेजे, वो उसके ऊपर है। इसके ऊपर तो उसी हिसाब से एक गाड़ी सूर्या की आप बता रहे हो। एक गाड़ी सूर्या, एक डायमंड, एक चिपसोना नया। लेकिन बस फर्क इतना है कि अभी जो भाव सूर्या को मिल रहा है वो हाइब्रिड के हिसाब से मिल रहा है, हाइब्रिड के हिसाब से मिलेगा, है ना? सही बात। और जो बाद में जो भाव मिलेगा वो तो अलग ही होता है, अलग ही मिलेगा। अभी भी चंदोसी का जो आ रहा है उसका बड़ा अप डाउन है, जी। रेट का बहुत अप डाउन है। जी। वो 1200-1400 रुपए तक बिक रहा है चंदोसी वाला, जी, क्योंकि वो ऐसा ना, वो पानी पुनी नहीं छोड़ेगा, वो टिक्की चाट समोसे, शादी ब्याह स्टार्ट हो गए तो पूरे फुल चल रहे हैं, तो उसमें जरूरी है वो। तो आज हमारे साथ किसान भी जुड़े, इनसे भी हम बात करेंगे। जी जी जी। लेकिन पहले भाई साहब ये बताओ, आज सोमवार के दिन ग्राहकी कैसी, माहौल कैसा? माहौल ठीक है, ग्राहकी ठीक है, थोड़ा सा ग्राहक लेट निकलता है, 10-5 गाड़ी ज्यादा हो जाती है तो लेट निकलता है, 10-5 गाड़ी कम हो जाती है तो लेट निकलता है। पल्लेदार फोन कर देते हैं इतनी गाड़ी है, थोड़ा सा लेट आना, आराम से आना, चाहे 20 कट्टे मेरे को भेज देना, चाहे 10 कट्टे भेज देना, ये हालत है। बाकी ये है कि ग्राहक निकलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, आलू बिकेगा, कल मंडी बंद थी। अच्छा गोपाल भाई साहब, शनिवार को कैसा माहौल रहा मंडी में? शनिवार को माहौल ठीक रहा था मंडी में, कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं थी, माहौल ठीक था। जो हल्के आलू थे वो तो खैर नीचे बिके, 300 के जो बढ़िया आलू थे 300, 310, 20 बिके। अच्छा, और उठाव भी सही रहा? उठाव सही रहा, माल सब बिक गया, बैलेंस नहीं था। कोई थोड़ा बहुत होगा, कोई पड़पे तो नहीं कह सकता, कोई जंगीराबाद का, कोई हल्का वुल्का आलू, बाकी वैसे आलू कोई बैलेंस नहीं है, नए आलू कोई ज्यादा बैलेंस नहीं, कोई है ही नहीं बैलेंस। अच्छा गोपाल भाई साहब, एक बात सच बताना जी, कि इस बार आपने देखा पिछले 3-4 सालों के मुकाबले में, क्योंकि मुझे तो 4 साल होने वाले हैं, जी जी, तो मैं तो पिछले 4 साल की बात करूंगा हाँ। कि पिछले 3-4 सालों में जो संबल की आवक इतनी रही है, क्या इतनी पहले भी रही है? नहीं, पहले एकदम भर देते थे मंडी को दबा के, पहले तो एकदम हुई तो हुई मंडी, भर दी दबा के, कभी कम हो गई कभी ज्यादा हो गई भर के। लेकिन इस साल आलू को डाइवर्ट कर रहे हैं, हर मंडियों में भेज रहे हैं, आपकी बातों को मान रहे तो भाई देखो, उनका भी फायदा किसानों का और हमारा भी फायदा, इसमें सबका फायदा है। हर मंडियों में आलू को डाल रहे हैं और डालना भी चाहिए। मैं पहले भी कहता आया हूँ वीडियो में, हर मंडी में आलू को डालो, एक ही मंडी में मत भरो और एक ही दुकान पे मत भरो। कई बार ऐसा होता है एक ही दुकान पे 15-15 गाड़ियां भेज दी, वो क्या करेगा? वो पागल हो जाएगा, बेचेगा क्या? मंगाने को तो मंगा लेगा, हवस है, नहीं मानेगा क्या? भेजो 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 भेजो। कुछ आड़तियों को हवस भी होती है, भेजो जी भेजो भेजो भेजो। रोना कभी नहीं चाहिए। ये व्यापार, आलू का व्यापार, मेरे ख्याल में आलू से बढ़िया कुछ भी नहीं है व्यापार। आलू एक ऐसी सब्जी है, इसको सब सब्जियों का राजा कहा जाता है, सब सब्जियों का राजा। अगर घर में कुछ भी नहीं है ना, घर में आलू है ना, तो घरवाली कहेगी क्या, आदमी घरवाली कहेगी क्या बनाना भाई, आलू है ना, चल आलू की बना ले, आलू की सब्जी बन जाए। अकेले कोई सब्जी ऐसी दिखा दो जिसकी सब्जी बन जाए। बैगन की नहीं बना सकते अकेले, गोभी की नहीं बना सकते, खाली मटर की नहीं बना सकते, आप अकेले बना सकते हो। लेकिन आलू एक ऐसा है, आलू सब्जियों का राजा है और आलू देने पे आता है तो बहुत देता है। मैंने पहले भी कहा, भाई साहब से पूछो इनसे, इन्होंने आलू में ही 10-12 बीघे खेत बनाया, आलू में ही बनाया। आलू देने पे आता है ना तो बहुत देता है, कम नहीं देता, आलू बहुत देता है। आलू राजा है सब्जियों का, आलू को गलत नहीं कह सकते। और आलू खाने वाले भी बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, जितनी पब्लिक भी तो बढ़ रही है, कोई ऐसी बात थोड़े। अगर पैदावार बढ़ रही तो पब्लिक भी बढ़ रही। लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा लिमिटेड करें आलू को, और भी फसलें करें, मक्का करें, गेहूं करें, धान करें, ज्वार करें, बाजरा करें, सरसों करें, ताकि आपको औरों का भी रेट मिल सके। कई बार ऐसा होता है बाई चांस एक आध साल आलू का मद्दा लग जाता है, आलू मद्दा है तो सरसों महंगी, सरसों में पैसा मिल जाएगा, सरसों महंगा तो मक्के में मिल गया, किसी न किसी में तो मिलेगा। ये किसान जो है बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। और बेचारा किसान अगर घाटे में हो ना तो पूरी अर्थव्यवस्था घाटे में है, पूरी अर्थव्यवस्था घाटे में है। किसान के बिना कुछ भी नहीं है। आपके जेब में पैसे रखे रह जाएंगे अगर किसान एक बार स्ट्राइक पे चला जाए तो हाहाकार मच जाएगी। खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, ना फल रहेगा, ना सब्जी रहेगी, ना कुछ रहेगा, ना अन्न रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आप बताओ पंडित जी, कुछ रहेगा? बिल्कुल जी, कुछ भी नहीं रहेगा, हाहाकार मच जाएगा। किसान बहुत महत्वपूर्ण है, किसान बहुत मेहनत करता है। और मैं फिर गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि कम से कम जैसे आप एमएसपी करते हैं अनाजों की, वैसे सब्जियों का भी, ज्यादा सब्जियों का ना करें तो आलू प्याज का तो करें। हर किसान को मिलना चाहिए, हर किसान को कम से कम उसका मेहनताना तो जरूर मिलना चाहिए। आज ये 200, 250, 300 रुपए कट्टा बिक रहा, क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। 500-600 रुपए कट्टे की लागत है, खाद है, बीज है, सब कुछ है। आपके यहाँ बाकी कितने पे चल रही है? एक जो बाकी पे मिल रहे कितने बीघे? 1 बीघा कितने का मिल रहा है इस टाइम? 1 बीघा कितने का मिल रहा है आलू लगाने के लिए? अरे वो 14-15 हजार की गिरती है, बताओ। और उसमें लागत कितनी है? लागत 10,000 की आ जाती है। 10,000, 25,000 हो गए। 1 बीघे में आलू कितना निकलता है? 50 से 55 कट्टे। 55 कट्टे मान लो 300 रुपए भी बिका, 55 कट्टे तो कितना हो गया? 15 और 3 बजे 15, 16, 16,500, 10,000 का घाटा है, सीधा सीधा 10,000 का घाटा है। सही बात। अगर कोई आदमी कंपनी में काम करने जाता है, उसका घर का गुजारा नहीं चलेगा, खर्चा नहीं चलेगा, चाहे कहीं जाता है, चाहे विदेश ही जाता है, चाहे दिल्ली में ही काम करता है, चाहे कहीं काम करता है, चाहे कहीं खेत में ही मजदूरी करता है, उसका घर का गुजारा है, वो कहेगा ये काम बंद कर भाई। सही बात। इसमें कुछ नहीं मिल रहा मेरे को, छोड़ देगा,
कहेगा मेरे को गुजारा ही नहीं हो रहा, मेरा परिवार नहीं पल रहा, मैं क्या काम करूं इस चीज को। बिल्कुल। एक किसान ऐसा बेचारा नुकसान हो जाए फिर भी काम करता है, फिर भी खेती फसल लगाता है। अभी आलू में नुकसान हो रहा है, मैं गया था अभी संभल पीछे, आलू में नुकसान हो रहा है, कोई किसान कह रहे भाई साहब आलू तो अब गया ही, कोई बात नहीं आलू बेच ही देना, लेकिन अब इसके बाद हम मक्के की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है? ये तो चलो नुकसान हुआ जो हुआ, लेकिन हम मक्के में अपना पैसा लगा रहे। किसान अपने घर में अगर बैंक में हो पैसा, चाहे जोड़ के रखा हो, चाहे जेवर हो, चाहे कुछ भी हो, बेच के फसल लगाएगा, जरूर लगाएगा। लेकिन कोई ऐसा आदमी दिखा दो आप मेरे को जो कि सब अपना बेच के दाव पे लगा दे। सही बात है। कोई ऐसा आदमी नहीं कि जो सब दाव पे लगा दे। तो किसान से ज्यादा महान मैं तो नहीं समझता भाई साहब किसी को। बिल्कुल, बहुत अच्छी भावना बॉर्डर है पे गोपाल। जवान, धरती पे किसान, बिल्कुल, ये भगवान है समझो। खेत में किसान, बॉर्डर पे जवान। बॉर्डर पे जवान, बहुत अच्छी भावना है आपकी गोपाल भैया, लेकिन सबकी ऐसी नहीं है ना, गड़बड़ ये है। बिल्कुल बहुत से लोग तो काटने की सोचते हैं नहीं कि जी भाई नहीं। किसान को काट दो, किसान अनपढ़ है, किसान मेहनत कश है, ये चीज है। और वो किसान कितने लोगों का घर चला रहा है। बहुत लोगों का आप ये सोचो कि जो व्यापारी भाई है उनका भी घर चल रहा है, जो आड़ती भाई है उनका भी चल रहा है, बिल्कुल, जो उनसे खरीद के आगे बेच रहा है उनका भी, और जो खा रहे हैं उनका भी घर चल रहा है। भी घर चल रहा है, पल्लेदार है। पहले तो ये ले लो 5-6 पीढ़ियां तो यहीं से शुरू हो गई। जिस दिन किसान खेत में बीज डालता है ना, उस दिन कईयों की किस्मत लिख देता है। हाँ। सबसे पहले तो मजदूर जो बीज गाड़ता है उसको पैसे देता है, फिर जो फसल तैयार होती है खोदता है उसको पैसे देता है। हाँ। उसके बाद कोल्ड तक जाने का पैसा, कोल्ड वाले का पैसा, ट्रक वाले का पैसा, ट्रक वाले के बाद यहाँ के आड़ती कमाता, आड़ती के बाद पल्लेदार कमाते, मुनीम में उनसे जुड़े हुए, फिर उसके बाद आगे ले जाने वाला, फिर उससे आगे ले कितने लोगों की जीविका चल रही है किसान से। तो गोपाल भैया अब ये बताओ कि फिलहाल अब संभल से आलू किस फ्रीक्वेंसी में आएगा, कितना आलू आपको लगता है कि समय के अनुसार अब चलेगा संभल से? देखो जी लगभग मेरे हिसाब से जो भी है, जो बातचीत होती है आगे तो परमात्मा जाने क्या है नहीं है। बाकी ऐसा है कि संभल से मेरे ख्याल में अब 10-15 दिन में हाइब्रिड खत्म हो जाएगा। 10 से 12 दिन में हाइब्रिड खत्म हो जाएगा समय के अनुसार। समय के अनुसार। उसके 2 कारण है। एक तो अब मौसम भी गर्म होने लग गया, गर्म मौसम में हाइब्रिड आलू नीचे नहीं रुकता, वो खराब होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल दागी होना वही समय के अनुसार समय के अनुसार। दूसरी नंबर बात है 20 तारीख से कोल्ड स्टोर सब जगह खुल जाएंगे। 20-25 से आलू वहां जाएगा। आलू हो सकता है स्टोर में, भाई स्टोर वाले भी तो घूमेंगे, उनको भी तो स्टोर बनना, सब अपने पेट के लिए घूमते, उनको भी स्टोर, उधर स्टोर में डिमांड निकलेगी, इधर मंडी में डिमांड निकलेगी आलू की। तो आलू हाइब्रिड तो अब खत्म ही है, 10-1 दिन में खत्म है हाइब्रिड। चिप्स होना सूर्या है वो पक्की चीज है, वो तो आप स्टोर में रखो तब भी आपको दाम बहुत बढ़िया मिलेंगे, और मंडी में लाओ तो भी बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये भाव मिलेंगे ना तो किसान इधर लेके आएंगे, फिर वो स्टोरों में ले जाएंगे। वो स्टोर में रखेंगे। स्टोर नहीं जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं। देखो जी रखना भी चाहिए स्टोर में, स्टोर भी होना चाहिए। अब ये मार्च के बाद अप्रैल में घाटू की फसल आएगी पंजाब की, उसके बाद कहाँ से आलू आएगा? कहाँ से आलू? स्टॉक भी तो जरूरी है। अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक 7 महीने आलू भी तो चाहिए, कहाँ से आलू आएगा? लेकिन गोपाल भाई साहब अगले 10 दिन की थोड़ी सी हम बात करते हैं कि अगले 10 दिन में जब आलू कम होगा तो मंडी में भरपाई कहाँ से? देखो जंगीराबाद का आलू आ नहीं रहा, शमशाबाद का आलू आ नहीं रहा, पंजाब का आलू आ नहीं रहा, संभल का आलू हाइब्रिड खत्म हो जाएगा, कहाँ से आलू आएगा? सुनो, मतलब शमशाबाद, आगरा ये भी अपने टाइम पे स्टार्ट होंगे, होने वाले स्टार्ट। हाँ, ऐसे संभल हल्का आएगा, पहली बात तो अभी टाइम लगेगा। शमशाबाद का आलू भाई साहब सारा साउथ में जाता है। हाँ उधर शमशाबाद उतना तेज होता है, बाजार वहीं इतना तेज बिकता है कि यहाँ पे पड़ता नहीं आएगा उनका। शमशाबाद और आगरे का आलू 3 साल से, हाँ शमशाबाद का आलू बढ़ जाएगा। 3 साल से आजाद मंडी में कितना माल आ रहा है शमशाबाद का, और बहुत कम आ रहा है। सारा माल उधर साउथ में जा रहा है, बॉम्बे, हैदराबाद, अकोला सब जा रहा है। पौने 4 साल मुझे हो गए यहाँ से भाई साहब 200-300 रुपए बाजार वही तेज होता है। हाँ गोपाल भैया पौने 4 साल मुझे हो गए, मैं देख रहा हूँ 3 गाड़ी 5 गाड़ी ज्यादा से 10 गाड़ी आती है बस, और वो भी हर साल कम होती आ रही है भाई साहब। शमशाबाद की वो आलू वहीं बिक जाता है, और वहीं के वहीं ज्यादा साउथ की डिमांड ज्यादा होती है। आलू बहुत अच्छा होता है, मैं संभल का भी अच्छा मान रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। संभल वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, और किसान तो कहीं का भी भाई बहुत मेहनत करता है। किसान को तो सबको तहे दिल से धन्यवाद है। बाकी शमशाबाद का आलू जो है सारा उधर जाता है, साथ में शमशाबाद यहाँ नहीं आएगा। हाँ पंजाब की गाड़ी में थोड़ा सा मान रहा हूँ, अभी 2-4 दिन से बढ़ी है कुछ, तो पंजाब थोड़ा सा आएगा, कोई बात नहीं। रेक रूक भी लगने वाले उधर, सुन रहा हूँ मैं, फिर रेक लगेगा आसाम गुवाहाटी के लिए। अभी 4-5 दिन पहले हमारी मंडी में एक लोडर आया था, वो गुवाहाटी के लिए कह रहा था मुझको लोडिंग करनी, तो मैंने कहा वहाँ आलू नहीं है क्या? तो कह रहा अभी आलू थोड़ा सा खराब हुआ है, थोड़ी दिक्कत है, तो आलू प्याज में यहाँ से लोडिंग करना चाह रहा हूँ। मैं कहा चलो। वो कह रहा था हमारे पंजाब से भी रेक गया है, बता रहा था मेरे को। तो भाई साहब आज अगर हम बात करें ग्राहकी का माहौल, भाव का माहौल बताओ जी कैसा है? ग्राहकी का माहौल ठीक है, ग्राहक अभी आएंगे। ग्राहक अब निकलता है जी 10 बजे के आसपास। ठंड बढ़ रही है जबरदस्त, ठंड तो है ही। ठंड में ग्राहक 12 बजे तक आलू बेचता है, फिर 1-1:30-2 बजे जाता है। और अब आ रहे नए लड़के, नई जनरेशन आ रही है सारी मंडी में। जो पुराने बूढ़े थे वो अब कम हो गए मंडी में आना, नए लड़के आ रहे। तो नए लड़के सोचते हैं आलू मिल ही जाता है, 8, 8:30, 9 बजे चलेंगे,
तो 9 बजे करीब आते हैं, सोते हैं। बिल्कुल नींद भी जरूरी है जी, बिल्कुल नींद जरूरी है और मेहनत, ये मेहनत का काम है ना जी। मेहनत का काम है जी। बाजारों में आलू बेचना, सब करना, नहीं बिका फिर उसे इकट्ठा करना, फिर घर ले जाके रखना, फिर उसके बाद आदमी घर जाते ही तुरंत तो नहीं खा लेगा, तुरंत ही सो जाएगा 1 बजे, 2-3 बज जाते हैं सोते। 4-5 घंटे की नींद चाहिए। 9-10 बजे ग्राहक निकलता है। और भाई साहब मेहनत आप लोगों की बहुत है, बहुत दिमागी मेहनत, शारीरिक मेहनत तो है, दिमागी मेहनत बहुत है इनकी। बिल्कुल। और दिमाग, अगर देखो दिमाग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर दिमाग को कोई दिक्कत आ जाए ना इंसान के, बिल्कुल। शरीर नहीं चल सकता। शरीर नहीं चल सकता। तो दिमागी मेहनत इन लोगों की बहुत ज्यादा है जी। तो गोपाल भैया भाव क्या बन रहे हैं जी आज? भाव देखो जी, संभल के भाव तो बढ़िया आलू जो है, टॉप के आलू है, बढ़िया वीआईपी आलू है, वो 310, 20, 30 बिकेंगे। अच्छा जी। हो सकता है 350 भी बिक गया, कोई 1 आध लाट रात को उठ गया। अच्छा जी। बाकी आलू नीचे भी बिके, 270, 80, 90, 250 के भी है। जैसे आलू है वैसे रेट है। जंगीराबाद की पोजीशन है 270, 80 से लेके 310, 20 रुपए। पंजाब भी 250 से 300 बिक रहा है। ठीक है जी। और एलआर की पोजीशन जी? एलआर की पोजीशन देखो जी, एलआर घट ज्यादा आ रहे हैं, 400 भी बिक रहे हैं, 8 रुपए किलो भी, 9 रुपए किलो भी है। कोई ज्यादा बढ़िया साइज है तो 10 रुपए किलो भी बिक जाता है, साइज के ऊपर बात है। चिपसोना सूर्या है जी? चिपसोना सूर्या है, नया है। चिपसोना की भी गाड़ी एक नई की, एक सूर्या की भी है, एक डायमंड की भी। चिपसोना बिकना चाहिए मेरे ख्याल 450 के आसपास बिकना चाहिए। अच्छा जी। 450-500 के रेंज में बिकना चाहिए, 400 से 500 के बीच में बिकना चाहिए। यानी अगर अब नया चिपसोना आता है मंडी में तो ये भाव मिल जाएगा? मिलेगा जी। पहले एक गाड़ी आई थी, एक गाड़ी का 100-150 कट्टे आए थे एक हफ्ते पहले, वो 430, 40, 50 बिका था। अगर साइज बढ़िया होगा तो 500 बिक जाएगा। और सूर्या कितना चला जाएगा? सूर्या चला जाएगा जी 600 रुपए के आसपास बिकना चाहिए। क्या बात है भाई 600। और जो स्टोर का सूर्या चंदौसी का है वो भी है, वो तो बड़ा अप डाउन है। वो समझो नीचे में कोई अलीगढ़ साइड का, अलीगढ़ तो है ही नहीं, बाकी चंदौसी है, कोई हल्की क्वालिटी है तो उसका कोई भाव नहीं है। तो नीचे बढ़िया क्वालिटी तो 1200-1400। चिपसोना 500, 550, 600, 700 भी बिक गया था अभी तो, 750 तक बिका है। अलीगढ़ का बिक गया था 700 रुपए। अच्छा जी। अभी 2-3 दिन पहले अलीगढ़ की गाड़ी थी, नया वाला राया की, पुराना। अच्छा, राया पुराना पुराना चिपसोना था राया का। हाँ। इधर गाड़ी थी आगे, वो ये साइज था, 700 रुपए बिका था। आलू है जी, आलू देने पे आता है, बहुत देता है। और मैं तो, मेरी जिंदगी तो आलू से जुड़ी हुई है और आलू में ही जिंदगी अब खत्म होगी। अब अभी अपने मंडी में पुराना कितना होगा चिपसोना और सूर्या? चिपसोना सूर्या ज्यादा नहीं है, थोड़ा ये 1-2 गाड़ी है, ज्यादा नहीं, अब कम हो गया। और सूर्या क्या भाव मान सकते हैं जी? सूर्या पुराना देखो जी बहुत अप डाउन है। 1400 रुपए मैंने बताया, चंदौसी वाला सूर्या 1400 रुपए तक बिक रहा है, बीच में तो 1500 भी बिक गया था। अच्छा, एलआर की क्या पोजीशन है जी? एलआर की पोजीशन अभी मैंने बताया था आपको, 8 रुपए किलो से लेके 10 रुपए किलो तक बिक रहा है। ये मान सकते हैं ना? तो भाई साहब क्या कहते हो, अब आने वाले दिनों में अनुमान कैसा है जी आपको? आवक आने वाले दिनों में अब हाइब्रिड क्वालिटी कमी होगी, ज्यादा क्वालिटी बढ़ेगी तो मंडी में अगर रेट रहे, बढ़िया अच्छे रेट रहे तो किसान भाई चिपसोना सूर्या लाएंगे, यहाँ नहीं रहे तो स्टोर रखेंगे। बाकी अब हाइब्रिड कमी होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। चिपसोना सूर्या मंडी में क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। ये मान लो 10-12 दिन ज्यादा होली तक का खींचतान है बस। उसके बाद मौसम भी गर्म हो जाएगा ना, रुकेगा नहीं आलू नीचे, वो भी तो एक। और फिर ज्यादा मोटा होने से आलू हरा भी हो जाता है, ज्यादा मोटा होता है हाइब्रिड आलू, फूलता है। फूलने के बाद जैसे कि ऊपर किसी की मिट्टी, मैं भी पीछे गया था संभल, तो मैंने देखा कई आलू ऊपर इतने मोटे बैठे हुए थे और वो हरा हो रहा था। तो मैंने कहा ये हरा क्यों हो रहा है? कह रहा भाई साहब ये ज्यादा मोटा हो रहा है, इस वजह से मिट्टी नहीं है पूरी, तो इस वजह से हरा हो रहा है। अच्छा, 10 दिन बाद भाई साहब बाजारों को कहाँ देख रहे हो? बाजार ठीक होंगे, 1-1.5 रुपए किलो बढ़ने का अनुमान है। हो सकता है 2 रुपए किलो भी बढ़ जाए। बाजार बढ़ेगा, बढ़ने का चांस ये है ना कि उधर स्टोर की डिमांड निकल गई, उधर स्टोरों में आलू जाएगा, स्टोर वाले भी खींचतान करेंगे। और हर साल स्टोर वाले हर जगह कम से कम 2-3-4 हजार कट्टा खरीदते हैं, जान के खरीदते हैं, मंडी से 200 रुपए ऊपर। वो इसलिए खरीदते हैं ताकि किसान भाई स्टोर में लेके आए, आलू लेके आए। भाई उनको भी तो ये है ना कि स्टोर बढ़ जाए, इतना बड़ा स्टोर लगाया, प्लांट लगाया, खर्चा है, बिजली का बिल है, कर्मचारियों का खर्चा है, सबका खर्चे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई साहब। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? कॉन्टेक्ट नंबर है जी 9871 6871 6633 98। अच्छा, फर्म का नाम है ओम एंड कंपनी, A1155 A314, आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली। आओ एक बार क्वालिटी दिखा दे आलू की। जरूर जरूर जी, चलो जी। कौन कौन सा है जी? ये जी हमारे बुलंकी जी का है, थोड़ा हल्का है आलू। भाई साहब का है? हाँ, ये बुलंकी राम का है। बुलंकी भैया कौन से? ये है क्या बुलंकी भैया? बुलंकी जी है। क्या भाव मान सकते हैं जी इसका? इसका भाव अभी कोई लगा नहीं है, बाकी ये 2 दिन हो गए गाड़ी रास्ते में रुक गई थी। अच्छा भैया की? हाँ ठीक है जी। ये आलू जी, ये भी आलू है वही संभल का, ये भी गाड़ी संभल है, ये भाई साहब का आलू है। अच्छा जी। ये ऋषिपाल जी का, ये प्रधान है शीश लहर के। अच्छा जी। हाँ ठीक है जी। और ये जी? और ये भी संभल है। अच्छा जी, ये भी संभल है। और इस तरफ जी? इस तरफ भी यही है, ढेरिया सब यही। अच्छा, ये बम्पर बताओ, बम्पर।
क्या भाव बम्पर जी? बिकना चाहिए जी, 350 बता रहे हैं, बाकी जहाँ जबरदस्त बम्पर है भाई साहब। जबरदस्त है जी, एकदम जबरदस्त। गोल मटोल। गोल मटोल बढ़िया बना रखा है। तो गोपाल भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। बाकी थोड़ा सा ये हमारे जी। खरीदार भाई भी हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बढ़िया है। ये देखो ये लड़का मुंह छुपा रहा, पता नहीं क्यों ये लड़का मुंह छुपा रहा, मुंह छुपा लिया इसने। बेटा मुंह दिखाएगा जब भी शादी मुंह होगी दिखा तेरी। बेटा, मुंह दिखा, मुंह मत छुपा। हाँ जी। अरे 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 अरे, विकास भाई है ये तो, बस। इनसे ही तो विकास है मंडी का। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय और जवान जय किसान। जय जवान जय सभी किसान। किसान भाइयों को तहे दिल से नमस्कार। और ये देखिए हमारे राजेश भाई साहब जो है ना, मुस्तैद है पूरी तरीके से। और देखिए बोर्ड पे नंबर दिखाता हूँ, ये ऊपर राजेश भाई साहब का और नीचे गोपाल भाई का, और एक बार कार्ड भी दिखाता हूँ इनका। और आप ये देखिए, ये भाई साहब का कार्ड है जी, इसमें नीचे गोपाल जी का नंबर लिखा हुआ है। आप इनको संपर्क कर सकते हैं। गोपाल भैया से हमारी बात हो रही थी, ऊपर राजेश जी का नंबर है। ठीक है जी, ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। और आप देख लीजिए इस तरह का माहौल है, ग्राहक की जो आज बढ़िया निकलेगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।